हम आ चुके हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है गांव की नई सुबह। एक गांव का नाम था सूरजपुर, जो हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और लोग मुख्यतः खेती करते थे। लेकिन गांव में एक समस्या थी। पिछले कुछ सालों से सूखा पड़ा था, जिससे फसलें बर्बाद हो रही थी। गांव के लोग चिंतित और परेशान थे। गांव में एक पंचायत बुलाई गई। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। मुखिया ने कहा, हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। क्या कोई सुझाव है? गांव के कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इसी बीच एक युवा किसान अर्जुन ने उठकर कहा, हमारे पास बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाना चाहिए। इससे पानी का संरक्षण होगा और हमें फसलें उगाने में मदद मिलेगी। गांव वालों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। गांव वालों ने अर्जुन की बात मानी और तालाब बनाने का कार्य शुरू किया। सबने मिलकर काम किया और धीरे धीरे एक बड़ा तालाब बनकर तैयार हुआ। इस कार्य में छोटे से बड़े सभी ने भाग लिया। गांव का माहौल खुशहाल हो गया। तालाब के निर्माण के कुछ हफ्तों बाद गांव में पहली बारिश हुई। सभी लोग खुशी से झूम उठे। बारिश ने तालाब को भर दिया और सभी ने देखा कि उनका प्रयास सफल हुआ। अब गांव में उम्मीद की किरण जगमगा उठी थी। बारिश के बाद गांव में फसलें फिर से लहलहाने लगी। किसान खुश थे और उनके चेहरे पर संतोष था। अर्जुन की सोच ने गांव की तस्वीर बदल दी थी। अब गांव में न केवल फसलें थीं, बल्कि गांव वालों में भी एकता और विश्वास बढ़ गया था। गांव में एक मेला आयोजित किया गया। सभी ने मिलकर जश्न मनाया। बच्चों ने खेल खेले, महिलाओं ने पकवान बनाए और पुरानी कहानियां सुनाई गई। गांव का हर व्यक्ति इस खुशी में शामिल था। यह गांव की एकता का प्रतीक बन गया। इस सफलता ने अर्जुन को और भी नई योजनाएं सोचने के लिए प्रेरित किया। उसने गांव के लोगों से कहा, हमें अपनी खेती के तरीकों को भी सुधारना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन और नई फसलों का इस्तेमाल करें। गांव वाले उसकी बातों को सुनकर और भी प्रेरित हुए। अर्जुन के विचारों को अपनाने के बाद गांव में खेती के तरीके बदले। उन्होंने नई तकनीकों का उपयोग किया और फसलों की पैदावार बढ़ाई। गांव अब एक आदर्श गांव बन गया था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और ज्ञान बांटते थे। कुछ महीनों बाद सूरजपुर गांव ने एक नया रूप ले लिया। अब यहां केवल खेती नहीं, बल्कि छोटे उद्योग भी शुरू हो गए थे। गांव के लोग अब आत्मनिर्भर हो गए थे। अर्जुन ने सबको यह सिखाया कि एकता में ही शक्ति है और अपने प्रयासों से वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।